तो आपने सुना सुखविंदर सिंह सिक्खू को बात करते हुए थोड़े से इमोशनल भी हो गए और ये बताते हुए कि पार्टी के काम कार्यकर्ता को इतना सम्मान पार्टी में मिला है कि आज प्रदेश की कमान उनके हाथ में सौंपी गई है। तो ये साफ हो गया है कि सुखविंदर सिंह सिक्खू अब हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम होंगे, ये अब तय हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा, ये भी साफ हो गया है। और सीधा शिमला का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी अभय पाराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से कल से सियासी घटनाक्रम शुरू हुआ, उठापटक का दौर चला, अब उन सब पर विराम लग गया है और एक नाम सामने आ चुका है सुखविंदर सिंह सिक्खू का। फिलहाल क्या माहौल शिमला में? अब तमाम समर्थक, तमाम जो गुट थे, उनमें किस तरीके का माहौल है? देखिए, बिल्कुल अब बिल्कुल कंफर्म हो गया है। जो पर्यवेक्षक आए हुए थे उन्होंने साफ तौर पे अनाउंस कर दिया है। खुद सुखविंदर सिंह सिक्खू ने आकर बातचीत की है। फिलहाल विधानसभा के बाहर हम मौजूद हैं और किसी भी वक्त सुखविंदर सिंह सिक्खू जो है उनका जो काफिला होगा, क्योंकि अब प्रोटोकॉल के तहत जो उनकी सुरक्षा की गाड़ियां हैं वो विधानसभा से बाहर निकलेंगी और यहां से वो सीधा, जो अभी खबर आ रही है कि थोड़ी बहुत देर में यहां से सीधा गवर्नर हाउस हो जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। जहां पर वो अपना दावा पेश करेंगे। तो बाहर आप जो देख रहे हैं, अभी फिलहाल पूरी तरीके से यहां पर शांति है, किसी तरह की नारेबाजी यहां पर नहीं हो रही है। जो प्रतिभा सिंह के फेवर में जो कुछ समर्थक अंदर नारेबाजी कर रहे थे वो भी अब शांत हैं। नाम का अनाउंसमेंट हो गया है, तस्वीरें यहां पर हैं। किसी भी वक्त काफिला जो है सुखविंदर सिंह का वो यहां पर बाहर निकलेगा और सीधा वो यहां से राजभवन जाएंगे, जहां पर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और कल सुबह 11 बजे जो यहां पर वो होगा, मुकेश अग्निहोत्री जो है वो जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से अब अभय बता रहे हैं कि अभी जो नाराजगी, जो खिम्मेबंदी देखने को मिल रही थी, ये नाम सामने आने के बाद अभी फिलहाल वो तमाम समर्थक जो हैं वो शांत नजर आ रहे हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जो सियासी उठापटक चल रही थी हिमाचल प्रदेश में, फिलहाल अभी के लिए उसका दी एंड होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक नाम सामने आ गया है, सुखविंदर सिंह सिक्खू। क्योंकि पार्टी आलाकमान की भी पहली पसंद थी सुखविंदर सिंह सिक्खू, जिनका नाम अब सामने आ गया है, जिस पर सर्वसम्मति बन गई है और सुखविंदर सिंह सिक्खू ही अब प्रदेश के नए सीएम, ये भी साफ हो गया है। अगर बात करें सुखविंदर सिंह सिक्खू की, तो एनएसयूआई से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। लंबे समय से, कई दशकों से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सुखविंदर सिंह सिक्खू पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां कांग्रेस की तरफ से दी गई हैं। चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी भी हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सिक्खू के पास ही थी। सिक्खू को हिमाचल में जमीनी स्तर का नेता माना जाता है, क्योंकि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और बड़े बड़े नेताओं से जुड़े रहते हैं। एक बैलेंस अगर हम कहें दोनों के बीच में बनाते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर से हम अभय के पास चलेंगे। अभय, जिस हलचल की आप बात कर रहे थे, वो हलचल अब शांत हो गई है, यानी ये समझा जाए कि अब शपथ ग्रहण की तैयारी कांग्रेस शुरू करेगी हिमाचल में। देखिए, बिल्कुल प्राची, जो यहां पर हंगामा हो रहा था वो तो फिलहाल पूरी तरीके से शांत है। नारेबाजी शांत हो गई है। जैसे ही नाम को आधिकारिक तौर पर अनाउंस कर दिया गया, विधानसभा के बाहर भी कुछ समर्थक मौजूद हैं, दोनों तरफ पुलिस मौजूद है। जो विधानसभा का गेट है, एक दोनों ही तरफ जो समर्थक हैं वो मौजूद है, लेकिन उनके आगे पूरी तरीके से पुलिस ने उन्हें एक साइड में कर दिया है, क्योंकि किसी भी वक्त जो सुखविंदर सिंह है उनका जो काफिला है वो यहां पर निकलेगा। प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सिक्योरिटी जो है वो दी गई है। तमाम गाड़ियां यहां से निकलेंगी। तो अब हंगामा तो यहां पर नहीं है। अब यहां पर फिलहाल इसी बात का इंतजार है, क्योंकि प्रतिभा सिंह भी यहां पर अंदर गई थी। हालांकि समर्थक उनके लगातार नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन नाम अनाउंस होने के बाद किसी तरीके का हंगामा फिलहाल विधानसभा में नहीं है। थोड़ी ही देर में राजभवन जाएंगे, जहां पर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जिस तरीके से साफ तौर पर सुखविंदर सिंह ने यह भी कहा कि जिस निचले स्तर के कार्यकर्ता से लेकर उन्हें सीएम पद दिया गया, उस वजह से वो काफी इमोशनल भी हुए और आपस में कैसे मिलकर वो काम करेंगे। मुकेश अग्निहोत्री के साथ उन्होंने कहा कि उनसे उनके काफी अच्छे संबंध हैं। ये सारी बातें उन्होंने कही। तो अब थोड़ी ही देर में यहां से सीधा राजभवन का वो रुख करेंगे, जहां पर सरकार बनने का दावा पेश किया जाएगा और कल 11:30 बजे शपथ समारोह जो है वो होना है। अब वो शपथ समारोह कहां पर होगा, ये भी सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल जो हिमाचल में जो गुटबंदी नजर आ रही थी, या दोनों ही तरफ से जो नारेबाजी लग रहे थे, चाहे वो प्रतिभा सिंह के समर्थक हो या फिर सुखविंदर सिंह सिक्खू के समर्थक हो, अब फिलहाल शांत है, क्योंकि नाम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है आलाकमान की तरफ से। अब किसी भी
तरीके से इसमें कोई गुंजाइश नहीं बची है और इसीलिए फिलहाल यहां पर अब शांति है। और किसी भी वक्त जो मेन गेट है वो अभी खुल रहा है विधानसभा का, किसी भी वक्त देखिए दरवाजा खुल गया है, किसी भी वक्त यहां से जो है अपने कॉन्वॉय के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो यहां पर निकलेंगे। साथ ही जो मुकेश अग्निहोत्री है, जो बाकी के नेता है वो भी यहां से निकलेंगे और सीधा राजभवन का रुख किया जाएगा और कल 11:30 बजे शपथ समारोह है। तो फिलहाल हंगामा नहीं है। हिमाचल में जो पिछले 2-3 दिनों से हंगामा चल रहा था वो कहीं ना कहीं नाम अनाउंस होने के बाद अब स्थिर हो गया है। बिल्कुल, फिलहाल आपके पीछे की शांति को देखकर तो कम से कम अब ये कहा जा सकता है कि शिमला में अभी जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे अब सियासी पारा जो है वो भी ठंड की तरफ यानी कि लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है और जो उठापटक थी, जो खेमेबाजी थी, वो खेमेबाजी फिलहाल बंद हो गई है। लेकिन अब है, अगर बात करें समर्थकों की, अगर बात करें इस फैसले की, तो ये फैसला काफी चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि समर्थक लगातार प्रेशर बना रहे थे। उन्हें कैसे बैलेंस किया गया, क्या फैक्टर रहे जिनसे समझाया गया लोगों को और एक नाम पर सर्वसम्मति बन पाई तमाम 40 विधायकों की? देखिए, बिल्कुल इसमें काफी ज्यादा वक्त लगा और उसकी वजह यही है कि समर्थक एक दूसरे के आमने सामने थे। कल देखा गया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो शाम को 6 बजे पहुंचे, उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे मीटिंग शुरू हुई। अब इसका बीच का हल किस तरीके से निकालना था, लेकिन जो असली जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं उनके साथ करीब 22 से 23 विधायक थे, उनका पूरी तरीके से उनका सपोर्ट था और वो पूरे जो कैंपेन हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जो कांग्रेस ने का जो प्रचार किया है उसके चेयरमैन थे। वो पूरी तरीके से पार्टी का चेहरा बनकर जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर उन्होंने चुनाव जिताने में उनकी एक अहम भूमिका थी। यही वजह थी कि उनकी इस मेहनत को नकारा नहीं जा सकता था क्योंकि उनके साथ करीब 22 विधायक जो हैं वो थे। और फिलहाल थोड़ी बहुत हलचल यहां पर शुरू हुई है, इसलिए आपको मैं गेट की भी एक बार तस्वीरें दोबारा से दिखा रहा हूं। हालांकि किसी भी वक्त काफिला जो है वो निकलेगा, अभी समर्थक ही यहां पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर फिलहाल कड़ी कर दी गई है क्योंकि अब प्रोटोकॉल के तहत सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो यहां से निकलेंगे। तो जहां तक आपने बात पूछी कि बैलेंस करना बहुत मुश्किल था और यही वजह थी कि विधायक दल की बैठक जो कल हुई उसमें सबने ये प्रस्ताव तो एक लाइन का पारित कर दिया था कि जो भी हाईकमान फैसला लेगा उस पर सबकी जो है वो उस पर सब हामी भरेंगे, सब तैयार रहेंगे। लेकिन आपस में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम थी और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज सुबह सुबह जहां ऑब्जर्वर रुके हुए थे वहां पर विक्रमादित्य पहुंच गए, वहां पर प्रतिभा सिंह जो है वो वहां पर पहुंच गई और उसके बाद तुरंत जो बाकी के लोग हैं वो भी जो यहां का होटल है वहां पर पहुंचे, सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे। हालांकि फिलहाल अब विराम लग गया है इन सारी चीजों पर। एक बहुत बड़ा मुश्किल का फैसला जरूर था लेकिन हाईकमान ने उसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने साफ कर दिया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वही अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और जो डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। सोर्स है वो ये भी बता रहे हैं कि जब हंगामा हो रहा था, चाहे जिस होटल के अंदर ऑब्जर्वर रुके हुए थे वहां पर या फिर विधानसभा पर, तो सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि ये साफ तौर पर कह दिया गया था कि अब किसी भी तरीके के बदलाव की गुंजाइश नहीं है। जिसको विधायक दल की बैठक में बैठना है वो बैठे, जिसको नहीं बैठना है वो ना बैठे। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उनके नाम पर पूरी तरीके से मोहर जो है वो लगा दी गई है। तो उसके बाद से हंगामा अब शांत हो गया है और अब कल हिमाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू शपथ ग्रहण करेंगे। उसकी तैयारियां जो है वो अब हिमाचल प्रदेश में की जाएंगी। बिल्कुल, अब तैयारी है शपथ ग्रहण की, अब तैयारी है शपथ दिलाने की, क्योंकि जो सियासी ड्रामा चल रहा था, जो एक रस्साकसी देखने को मिल रही थी कांग्रेस में भीतर खाने, उस पर फिलहाल विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ अभय लगातार बने हुए हैं जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अभय के पास हम लौटेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हिमाचल प्रदेश में नए सीएम का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही वो सस्पेंस खत्म हो गया है जो बीते कई दिनों से लगातार बना हुआ था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।